Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we will learn about antioxidant. Part 1 of that. There are many more videos of this to come. So एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेते हैं पहले. व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट उसके नाम में ही है एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करेगा. ऑक्सीडेशन एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो फूड स्पॉइलेज कर सकती है. एंटीऑक्सीडेंट एक फूड एडिटिव होता है जो फूड में ऐड करने से ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, जिससे क्या होगा, स्पॉइलेज रुक जाएगी. एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें फ्री रेडिकल समझना बहुत ज़रूरी है. फ्री रेडिकल बहुत सिंपल कंसेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंटीऑक्सीडेंट के लिए. Free radical is any species capable of independent existence that contain one or more unpaired electron. Now एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मीथेन का. मीथेन का जब ऑक्सीडेशन होगा तब वो मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे दोनों तरफ एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी जो दो साथ में हो उन्हें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे यहाँ पे है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन. फ्री रेडिकल ऐसे रेडिकल्स होते हैं जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. दे आर नॉट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन पेयर, उसे कहते हैं फ्री रेडिकल. अब बेसिक आइडिया लेते हैं कि फ्री रेडिकल का एंटीऑक्सीडेंट का क्या लेना देना है. Antioxidants are phytochemicals, vitamins that protect the damage of cell from free radicals. Antioxidant एक ऐसे phytochemicals होते हैं, vitamins होते हैं जो सेल को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स. अब कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होती है वो फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करती है. ऑक्सीडेशन होगा किसी भी मॉलिक्यूल का तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे. अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, तो ये रेडिकल्स चेन रिएक्शंस में जाएंगे. जब ये रिएक्शन चेन रिएक्शंस में जाएंगे ये फ्री रेडिकल्स, तब सेल को डैमेज या फिर डेथ भी हो सकती है सेल की, विच इज हार्मफुल. तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये उन चेन रिएक्शंस को टर्मिनेट करते हैं, रोक देते हैं और फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी रुक जाती है. So what is the main purpose of antioxidant? They terminate the chain reaction by removing free radical intermediates and inhibit other oxidation reaction. They do this by being oxidized themselves. So antioxidants are often called as reducing agents. Reducing agents कौन होता है पता है? Reducing agents ऐसे molecules या compounds होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं बट दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करते हैं. खुद ऑक्सीडाइज होते हैं पर दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करते हैं. सो ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट्स खुद ऑक्सीडाइज होते हैं बट दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करते हैं. कुछ एग्जांपल्स है थायोल्स, एस्कॉर्बिक एसिड विच इज नथिंग बट विटामिन सी, और पॉलीफिनॉल्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट्स. अब ऑक्सीडेशन जो है वो स्पॉइलेज को लीड करता है. तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सो इट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, वो स्पॉइलेज करता है. कॉजिंग लॉस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू. स्पॉइलेज हुआ तो फूड डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू. केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा ऑक्सीडेशन की वजह से, विच इज हार्मफुल. इट विल लीड टू स्पॉइलेज. ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल लीड्स टू रैंसिडिटी. जो फैट्स और ऑयल होते हैं उनके ऑक्सीडेशन को रैंसिडिटी कहते हैं, विच विल लीड टू ऑफ फ्लेवर ऑफ द ऑयल और फैट्स एंड ऑफ स्मेल. ना फ्रूट्स में जैसे कि एप्पल है, ऑक्सीडेशन जब होता है उसे ब्राउनिंग रिएक्शंस भी कहते हैं. सो वो एक डिस्कलरेशन फॉर्म करता है. यानी आपने अगर देखा होगा एप्पल अगर आप काट के टेबल पर रख दो, बहुत देर के लिए उसे ओपन रख दो, तो जो व्हाइट पार्ट होता है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज डिस्कलरेशन एंड दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. कॉजेस ऑफ ऑक्सीडेशन. अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या क्या हो सकता है? आई लेंस डिटोरिएट हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स हो सकता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस whose examples are Parkinson's disease and Alzheimer, cardiovascular diseases, aging are some of the causes of oxidation. Mechanism. Now how antioxidant reacts with free radical to inhibit the oxidation.
So the effect of antioxidant is to break up the chains formed during the propagation process by providing a hydrogen atom or an electron to the free radical and receiving the excess energy possessed by the activated molecule. जो ऑक्सीडेशन होता है वो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है. अब उस फ्री रेडिकल को अगर हमें रिमूव करना है तो क्या कर सकते हैं, हम उसे एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम क्यों दे सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम हाइड्रोजन एटम देते हैं. या फिर कौन सा भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और फिर वहां पे ऑक्सीडेशन रुक जाएगा. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये एक फ्री रेडिकल है. फ्री रेडिकल के पास हमेशा की तरह एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो इट कन्वर्ट्स इनटू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ऑक्सीडेशन वहां पे इनहिबिट हो जाएगा. सो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. There are many videos of antioxidants coming in near future. Thank you.